अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फहद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड नॉलेज टीवी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के शाहसवार और मुरब्बी हैं और आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और इस्लाम कबूल करने वाले सबसे कम उम्र नौजवान हैं। आपकी शख्सियत इस्लाम के लिए जितनी अहमियत की हामिल है, उससे कई गुना ज़्यादा अलमनाक आपकी शहादत का वाक़या है। आपकी शहादत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पिछले ज़माना में वो शख्स बदतरीन था जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगें काटी थी, और मौजूदा ज़माने में बदतरीन वो है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल करेगा। और जिस शख्स ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल किया था उसका नाम अब्दुर्रहमान बिन मुलजम था। तो वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा थे, लेकिन इस खिलाफत को लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए, और इसी मौका का फ़ायदा उठाकर ख़वारिज ने बगावत शुरू कर दी और खिलाफत को मानने के बजाय अपने झंडे को बुलंद करना शुरू कर दिया। और ये लोग अपनी खिलाफत के नाम पर लोगों को लूटते, डाके डालते और कत्लो गारत करते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चाहते थे कि ये लोग अपने फैसले से वापस आ जाएं और खिलाफत की तरफ रुजू करें, मगर ये लोग किसी तरह बाज नहीं आए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अंदाज़ा हो चुका था कि ये लोग जंग के सिवा बाज नहीं आएंगे, सो मजबूरन इनसे जंग करना पड़ी। और ये जंग नहरवान के इलाके में लड़ी गई, जो कि बगदाद के करीब एक इलाका है, और इसीलिए इस जंग को जंग नहरवान भी कहते हैं। इस जंग में चंद एक छोड़कर तमाम ख़वारिज मारे गए और सिर्फ 8 से 10 लोग ही भागने में कामयाब हो सके, और इन ही बच जाने वालों में अब्दुर्रहमान बिन मुलजम भी था। सो इन लोगों ने इस बदतरीन शिकस्त का बदला लेने का फैसला किया, और बदला लेने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने का इरादा किया। अब इब्ने मुलजम अपने इस गंदे इरादे से कूफा पहुंचा, क्योंकि हज़रत अली इस वक्त तक कूफा में रिहाइश पजीर थे, और कूफा में ही एक इंतहाई खूबसूरत औरत रहती थी जिसका नाम किताम था, और ये भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत बड़ी दुश्मन थी, क्योंकि जंग नहरवान में हज़रत अली ने इस औरत के भाई और बाप को भी कत्ल कर दिया था। सो इब्ने मुलजम ने कूफा में किताम नामी इस औरत को देखा तो इस पर आशिक हो गया और अपने कूफा आने के मकसद को ही भूल गया। इब्ने मुलजम ने किताम को निकाह करने का कहा, लेकिन किताम ने निकाह के लिए कुछ शर्तें रखी और कहा कि निकाह के बदले हज़ारों सोने की अशरफियाँ, एक मर्द गुलाम और नाउज़ बिल्लाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर दरकार है। ये सुनते ही इब्ने मुलजम ने इस बदकार औरत के इश्क में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने की तैयारियां मजीद तेज कर दी, और शबीब बिन बहीरा नामी एक शख्स को अपने साथ लिया और बड़ी चालाकी से कूफा की उस मस्जिद के करीब मोर्चे संभाल लिए जहाँ से हज़रत अली गुजरा करते थे। ये 25 जनवरी 661 ईस्वी बामुताबिक 17 या 19 रमज़ान सन 40 हिजरी का वक्त था। और दूसरी तरफ हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को मालूम हो गया था कि इनका आखिरी वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि आप इफ्तार में सिर्फ 3 निवाले लिया करते थे और फरमाते कि मुझे अच्छा मालूम होता है कि अल्लाह ताला से मिलते वक्त मेरा पेट खाली हो। शहादत की रात तो ये हालत थी कि आप बार बार मकान से बाहर तशरीफ लाते और आसमान की तरफ देख कर फरमाते, बाखुदा मुझे कोई खबर झूठी नहीं दी गई। ये वो रात थी जिसका वादा किया गया है। गोया कि आपको अपनी शहादत का इल्म हो चुका था, क्योंकि मुतादिर रिवायात से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी थी और फरमाया था कि अली के सर से खून उनकी दाढ़ी को रंग रहा है। चुनाचा जब आप 17 या 19 रमज़ान की सुबह बेदार हुए तो फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में इब्ने मुलजम और शबीब ताक लगाए और हाथ में जहरीली तलवार लिए शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आएँ और वो उन्हें ढेर कर दें। चुनाचा जैसे ही आप मस्जिद करीब पहुँचे तो इब्ने मुलजम निकला और तलवार से आपकी पेशानी पर वार किया, और ये वार इतना जोरदार था कि तलवार आपकी कनपटी तक आ गई। जैसे ही लोगों ने देखा कि इन बदबख्तों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हमला कर दिया है, तो लोगों ने इन दोनों के पीछे दौड़ लगा दी और इब्ने मुलजम इनके हाथ आ गया और शबीब भाग निकलने में कामयाब हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को घर लाया गया और हकीम को भी फौरन बुलाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और इनका खून काफ़ी बह चुका था। लेकिन कुर्बान जाए हज़रत अली पर कि आपने इस वक्त अपने बेटे हसन से फरमाया कि मेरे कातिल को सिर्फ इतना जख्म देना जितना उसने मुझे दिया है, इससे ज्यादा ना देना। आपने 2 दिन इसी तरह जख्मों के साथ गुजारे और तीसरे दिन 21 रमज़ान सन 40 हिजरी को आप इंतकाल फरमा गए। आपके इंतकाल के बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इब्ने मुलजम को किसास के तौर पर कत्ल कर दिया और इस बदबख्त के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके इसे आग में जला दिया। इस बदबख्त को इश्क तो हासिल ना हो सका, लेकिन ये अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठा। आपको कफन हज़रत हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर ने दिया, लेकिन आप कहाँ दफन हैं इसमें इख्तलाफ है। कुछ लोगों के मुताबिक आपको कूफा ही में दफन किया गया और खारजों की तरफ से कब्र की बेहरुमती के खौफ से आपकी कब्र को पोशीदा रखा गया, लेकिन कुछ लोग आपको इराक के इलाके नजफ में मदफून मानते हैं। दोस्तों, अगर ये नॉलेज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।